Good morning and Jain student. Welcome again. Now today we discuss class 9 chapter 3rd chapter 2 constitutional design. According to new syllabus it's your chapter 2 second constitutional design. In this video we discuss democratic constitution in South Africa. In last video of class 9 we discussed same notes as a question. नाउ मैं अभी आपके रिवीजन में करने जा रही हूँ. मैंने लास्ट अपनी 9th क्लास की वीडियो में ये क्वेश्चन ये जो नोट्स हैं आपको एज ए क्वेश्चन बताए थे किस तरह आ सकता है. अब मैं रिपीट कर रही हूँ. स्टार्टिंग में आप की बुक में चैप्टर 2 जो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, अब इसमें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. So, struggle against apartheid system. Apartheid system was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Apartheid system एक ऐसे सिस्टम का नेम था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रंग भेद की नीति जिसे कहा जाता है उस पर बेस्ड था. दिस सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक एंड दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. बिकॉज जो भी ब्लैक पर्सन होते थे उनके साथ बड़ा बैड बिहेवियर किया जाता है. मीन्स जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पब्लिक थी यानी जो वहीं की रहने वाली थी उन पे जो वाइट पर्सन थे उन्होंने उन पे अपना रूल कर रखा था जो कि काफ़ी माइनॉरिटी में थे और वो उनके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर करते थे. मीन्स बैड बिहेवियर वो उनको किसी भी वाइट एरिया में जहाँ पे भी वाइट पब्लिक रहती थी वहाँ पे आने की उनको परमिशन तक नहीं थी. यहाँ तक कि उनके टॉयलेट तक डिफरेंट होते थे. हॉस्पिटल टॉयलेट स्कूल सब बिल्कुल डिफरेंट होते थे. मीन्स उनसे सेपरेट होते थे, एक साथ नहीं होते थे और उनके साथ काफ़ी बैड बिहेवियर किया जाता था. सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम. 1950 के टाइम में जो ब्लैक पीपल थे एंड कलर्ड इंडियंस उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेस करी और इसके अगेंस्ट में हमने लड़ाई लड़ी. आपने देखा यहाँ पे कलर्ड एंड इंडियंस कौन, जो यहाँ इंडिया से स्लेव बना के साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ले गए थे, वाइट पीपल के द्वारा ले गए थे. उन लोगों ने मिलकर इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई. बिकॉज उन्होंने इनका साथ क्यों दिया, बिकॉज जो वाइट पब्लिक होती थी वो क्या करती थी, वो केवल साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों के साथ ही बैड बिहेवियर नहीं करती थी. जो भी वाइट पर्सन नहीं था मीन्स जो भी उनकी कम्युनिटी का बिलोंग नहीं करता था उसके साथ ऐसा ही बिहेवियर किया जाता था. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन. एक कमेटी बनाई गई जो अफ्रीकन लोग थे उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक पार्टी बनाई जिसका नेम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन. जो सेपरेट होने की अलग सी दोनों डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करने की डिस्क्रिमिनेशन करने की जो नीति थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने वॉइस रेस करी. और इस कांग्रेस में उनका साथ केवल नेटिव पब्लिक का ही नहीं था, मीन्स केवल साउथ अफ्रीकन का नहीं था, जो इंडियन स्लेव्स थे उनका भी था और कुछ वाइट माइनॉरिटीज़ के लोग का भी था जो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे. Now in 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. नेल्सन मंडेला इसके मेन लीडर थे. 1964 में उनको और उनके कुछ साथियों को इस सिस्टम को अपोज करने के लिए जेल भेज दिया गया. टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन as protest and struggle against apartheid had increased and the white regime changed its policies. और जो कंटिन्यू ये स्ट्रगल था, ये प्रोटेस्ट था, वो बढ़ने लगा और आखिरकार जो वाइट माइनॉरिटीज़ थी उनको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ा. आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल. 28 साल तक कंटिन्यू जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया. आफ्टर द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, सोचिए 1950 से लड़ाई स्टार्ट हुई, 1994 में जाके उनको आज़ादी मिली एंड डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में एज ए गवर्नमेंट फॉर्म में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया. आफ्टर 2 years a constitution came out and which gave to its citizen the most extensive rights available in any country. 2 years
के स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था, बिकॉज उसमें किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, चाहे वो वाइट माइनॉरिटी के लोग ही क्यों थे, सबको इक्वलिटी दी गई थी, चाहे वो वुमेंस थी, मेंस थे, चाहे वाइट माइनॉरिटी, चाहे ब्लैक मेजोरिटी, सबके साथ इक्वलिटी करी गई थी। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने देखा कि कितने स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला, कितने स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको हटाया। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज इट्स जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन एंड दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक साथ डिफरेंट टाइप के लोगों को एक साथ मिलके रहने के लिए प्रेरणा देता है ना, एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के एक साथ रहने के लिए, अपनी कंट्री के डेवलप में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरणा देता है। लाइक आवर कंट्री, हमारी कंट्री में देखते हैं हम अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, लाइक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, लेकिन हम सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रीज़न से ही एक साथ हैं, बिकॉज उसने सबको इक्वलिटी दिया, सबको फ्रीडम दी है, किसी को भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, और ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कौन चलाएगा, किसके पास पावर होगी, डिसीजन कौन लेगा, एंड इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टेल्स व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को अपनी पावर का मिसयूज़ करने से रोकता है, और सिटीज़न के क्या राइट है वो बताता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन देता है कि वो पब्लिक के वेलफेयर में वर्क करें, उनकी एस्पिरेशन और ड्रीम को पूरा करें, और इस तरह से जो पब्लिक है वो एक गुड सोसाइटी को क्रिएट करती है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, जय हिंद।